हाँ। तीसरा है कि मृत्यु का संशय होने के कारण उच्च अधिकारियों के द्वारा बाहरी थाना से कार्रवाई कराई जाए। चौथा, मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का तत्काल मुआवजा दिया जाए। हाँ। थोड़ी बात तो फैक्ट्री वालों ने वो हाइट से कैसे गिरा? फिर ये सेफ्टी की ये लापरवाही है, फैक्ट्री की फैक्ट्री की साफ लापरवाही दिख रही है। ट्रैक्टर से कैसे गिरा? सुपरवाइजर का दरवाजा चलाने का कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है जो सुपरवाइजर ट्रैक्टर चलाएगा? अरे बंदे की डेजिग्नेशन देखो सर, बंदे की डेजिग्नेशन देखो, सुपरवाइजर की डेजिग्नेशन दे रखी है आपने, और आप कह रहे हो ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो ड्राइवर नहीं है क्या प्लांट में? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट मांग। और अगली मांग है, परिवार के किसी भी सदस्य को तत्काल ज्वाइनिंग लेटर, परमानेंट नौकरी दी जाए साहब। एक है कि माँ और पिता और बच्ची जिनका पूरा जीवन यापन वो उनके हिसाब से चल रहा था, तो उनकी पढ़ाई से लेकर शादी तक का पूरा संपूर्ण खर्चा। ठीक है। और एक लास्ट है कि उक्त संपूर्ण मांगों का लिखित में आश्वासन नहीं देकर तुरंत निवारण करके लिखित में हमको लेटर पैड पे लिखा हुआ सभी समाज ने मिलकर तय करी है। इनके साथी वर्कर साथ में हैं, ये कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। नहीं आता है, उसने कैसे ट्रैक्टर चला लिया? हो नहीं सकता है, वो कभी साधन के ऊपर बैठे नहीं आता, बैठो बैठो सब बैठो सब बैठ जाओ। जांच का विषय है, हत्या हुई तो हत्या का मुझे जांच का विषय है। तो एक दो दिन और बोलो विषय कोई बड़ा नहीं है। क्या घटना करो पता नहीं, वो ऊपर से गिर गया है, कोई मेरा ट्रैक्टर से दब गया, पता नहीं क्या हुआ। तो फैक्ट्री में किस पोस्ट पे था? वो सुपरवाइजर मेरे पास सुपरवाइजर जो आज एसडीओ साहब ने ऐसी बात कैसे कही कि साहब बाद में मेरी बात सुनो, अगर इनकी हत्या हुई, वो इसको हॉस्पिटल में जब वो ऐसा तो नहीं पड़ते ही मर गया होगा, उसकी जीवित रहा होगा, घर वाले को क्यों नहीं सूचना दी? क्यों 4 घंटे बाद सूचना देकर इनको संशय के दायरे में लाए? मतलब फैक्ट्री वाले को 4 घंटे तक इसको घेपे रखने की क्या आवश्यकता है? इसको साइलेंट रखने की नहीं, इनके परिजनों को 4 घंटे तक सूचना नहीं। और जो एक से एक इनका ये कहना 4 घंटा 5 घंटा हो गया, उनका मोबाइल नहीं देना, उनकी डिटेल नहीं देनी, यार ये तो गलत चीज है ना। किसी चीज को आप क्यों गोपनीयता में रख रहे हो? कोई घटना दुर्घटना हुई तो उसको घटना दुर्घटना का रूप दो आप। झूठ बोल रहा है, ट्रैक्टर को नाम ट्रैक्टर चला था, सुनो साहब, पुलिस ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर चलाते नहीं, ट्रैक्टर अभी तक तो कोई पुलिस चलाते नहीं, थोड़ी बैठा हो। ठीक है, पर अभी तो परिवार वालों को संशय ये है कि 4 घंटे तक उनके परिवार वालों को सूचना नहीं दी आपने। हाँ, मतलब फैक्ट्री ने, आपने मतलब फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो तो इमीडिएटली उनकी सूचना देने का अधिकार होता है कि भाई जैसे ही घटना हुई 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट में उनको सूचना मिलनी चाहिए। भाई हॉस्पिटल पहुंचे जब तक तो घर वालों को सूचना देनी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा इश्यू तो ये आ रहा है कि आपने इस बात को छिपा कर क्यों रखा है? नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर घटना हुई तो आपने क्यों नहीं बताया? क्या कोई हत्या हुई है? और बताया तो झूठ क्यों बताया? ये सब डीवाईएसपी साहब आप बैठे हुए, शपथ लेकर बैठे हुए, और मैंने जनता का शपथ लेकर बैठा हुआ हूँ। मैं इस तरह की बात नहीं सह सकता, इस तरह की बात मैं नहीं सह सकता था। मैं जिंदगी में पहली बार अगर आपने सुना होगा, मैं आकर यहाँ बैठा हूँ या किसी पंचायती में बोला हूँ, उस बोलने के पीछे मात्र मेरा एक कारण है कि इस जो एक्सीडेंट हुआ इसको क्यों गोपनीयता रखी? क्या ये एक्सीडेंट नहीं हत्या? आप मुझे बताओ, मैंने ऐसी कभी आज दिन तक कभी इस तरह की बात की? कभी मैं आकर ऐसे इस तरह सड़क पे बैठा हूँ मैं? अरे साहब, हत्या नहीं की तो 4 घंटे तक परिजनों को क्यों छुपा कर रखा? परिजनों को क्यों छुपा कर रखा? आपने, मैं तो नहीं कह रहा हूँ आपसे हत्या। देखो डीवाईएसपी साहब, इतना पक्ष मत लो आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हो, आप न्याय कीजिए।
अगर ऐसी घटना हुई तो नहीं आप भी कैसे पक्ष लोगे, ये हुआ ये नहीं हुआ, ये तो कल पता, कल जांच में क्या पता क्या निकले, कल जांच में क्या पता क्या निकले, कल जांच तो घर में छुपी हुई ना सर, कल जांच पता नहीं आप करोगे, आईजी करेगा, डीजी करेगा, सीआई करेगा कि ऐसे ही करेगा, पता नहीं कल क्या चीज निकला उसमें। साहब मैं पहली बार आज इस बात को लेकर आपको कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं सरकार का पार्ट हूं, मगर मुझे अफसोस है कि 4 घंटे तक इस बात को आपने छिपा कर रखा है साहब। क्या कोई गरीब की मृत्यु का तो कोई वैल्यू नहीं है? नहीं आप मुझे बताओ बद्रीलाल जी, आप तो मेवाड़ के हो, घटना होते ही 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में सूचना जाती है कि नहीं जाती? देखो इससे आप सूचना को छुपा कर क्या करना चाह रहे हो नहीं, आप इनको ये आप स्ट्रिक्टली पूछो, आप प्रशासन में बैठे हो तो 4 घंटे तक यार घर वालों को सूचना नहीं दी, इसका मतलब ये एक्सीडेंट नहीं, मृत्यु हत्या है करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई भी हमसे आके बातचीत नहीं कर रही है। 6 बजे के बाद जब से हम समाज जन इकट्ठे हुए हैं, हमसे कोई वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई अधिकारी आया है। यहाँ तक कि एसडीएम साहब ने भी ये करके पल्ला झाड़ दिया कि आपकी इच्छा है जो करो। और हम जब मोर्चली में जो रखा हुआ शव है उसको लेने गए तो उस शव को भी हमको मना कर दिया कि हम आपको शव नहीं देंगे। जिसके साथ में दुर्घटना है उसका नाम क्या है? दुर्घटना बंशीलाल मेघवाल सर। कहाँ का निवासी हो सर? वो लसलावन हाल मुकाम रहते हैं, लेकिन मूल रूप से फलवा के निवासी है सर। जी सर। अरे आवे कटी था कि जेबा गरम में की गरम जेबा बात करिए सरपंच साहब। अब मैं कह रहा हूँ आपको गरम बात की बात है, मेरी बात तो आप आपके घर जाओ, मेरे समाज का काम मैं करूँगा, आप आपके घर जाओ, मैं कर लूँ। मैं देवीलाल मेघवाल बोल रहा हूँ बडोली घाटा से। हाँ घाटा के तो मेरे गांव का बेटा, मैं लसरावन सरपंच में यहाँ बैठा हूँ। हाँ तो बस तो न्याय की बात करो, न्याय मेरी बात नहीं, मेरे आप प्रशासन के पब्लिक को ये बताओ मेरे को। मैं तो पब्लिक के साथ बैठा हूँ। तो आप प्रशासन के साथ थे तो हम गए, तो हमारे साथ आना चाहिए ना आपको, तो हमारे के साथ ये बातें नहीं होती, आमने सामने बैठेंगे तो बात होगी। नहीं तो मेरी बात सुनो, मैं अभी तक हॉस्पिटल से नहीं हिला हूँ, मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ। यार तो वहाँ क्या कर रहे हो? हमारे समाज का मैटर, हम यहाँ आगे तो वहाँ क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं, मैं आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ अभी भी हूँ। कहाँ हो? बीके आप तो बीके प्रशासन के साथ हो आप, वंडर तो रहे हो आप। अरे देवीलाल जी हाल आप मैंने झाड़ो भी को नहीं मारो था, फालतू बात कर रहे हो। बीके हाँ तो फिर क्या हुआ? तो आना चाहिए ये धरने पे। आपको आपने क्या बोला? वंडर तो बैठा हूँ ना, आना चाहिए, तो मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ। क्या कर रहे हो आप वहाँ? क्या आपको मेरी बात सुनो, आपने 2 घंटे से हमारे घुंघरू क्या? फोन पे बहस नहीं होती, बहस कर रही थी, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, बेस मैं नहीं कर रहा हूँ, फोन पे मेरी बात सुनो आप। समाज के 1000 लड़कों को हमने यहाँ बुलाया, हम वाले क्या है? हेलो, मैं कहीं नहीं गया हूँ, हॉस्पिटल छोड़ के अभी तक। अरे तो मेरी बात सुनो, तो आपको यहाँ बाउंड्री गेट की क्या है? तो करो, क्या करना है, वहाँ आना है क्या? तो आपको बोल के नहीं आए क्या? यहाँ हो ना, वहाँ आओगे तो भी बातचीत तो प्रशासन भाई बंदर वालों को बुला के अपनों करनी है। सब मेरे गांव के मौजवीर यहाँ बैठे हैं। मौजवीर तो ये नहीं काम के नहीं है क्या? दूसरे सबको यहाँ लेके आओ। 50 मौजवीर मेरे गांव के यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं अभी। आप ये यहाँ लेके आओ, हम समाज के पागल नहीं लोग। और आपने बोला 10 मिनट। हेलो, अरे आपने 10 मिनट करते करते कितने समय निकला? काट दिया फोन ही काट दिया। बेवकूफ बना रहा है, सही है बना यार, बेवकूफ बना दो। अरे ज्यादा नहीं है वहाँ, 2-3 जने ही है बस, पर वो तो परेशान कर रहे हैं। वो उनके इतने फोन आ गए ना, उनके इतने फोन आ गए, 5-7 जनों को लेके आ जाओ, 5-7 जने को लेके आ जाओ, समझौता कर लेंगे। जो भी है बाकी सबसे बड़ी चीज है, मृत्यु के बड़े हॉस्पिटल में भी नहीं, हॉस्पिटल में नहीं मृत्यु है ना, परिवार के लोग हैं, यहाँ पे आना चाहिए, गेट पे यहाँ पे रुकना चाहिए। कंवरलाल जी ने तरीका थोड़ी होता है क्या? सरपंच साहब ने सूता मिलता मैं तो यहाँ लाओ।